मुझे छोड़कर कभी मत जाना कुकू, मेरा परिवार अब तुम ही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझसे वादा करो तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल में रहने वाले पक्षियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। पक्षियों, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी वहाँ पर बबलू बादल आता है और वो पक्षियों से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। रानो, ये लो जादुई बीज, इन्हें अच्छे से पूरे जंगल में फैला देना। देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इनको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर रानो चिड़िया ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और आसमान में उड़ गई। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगी। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी पक्षी डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती वो फौरन सूख जाती। यह देख सभी पक्षी खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरे जंगल में पक्षियों पर मुसीबत आ गई। लाडो चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, वो अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। टुन्नू भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा पानी में बह गया। कोई उसे बचाओ। वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। वो बेचारा बारिश में काफी दूर पहुंच गया। एक तरफ लाडो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ रानो चिड़िया का जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो दोस्तों, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँची। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तेजी से उसके पास गई और उसे अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। रानो उस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास गई, जो बबलू बादल के साथ बारिश में नहा रहे थे। अरे रानो, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना प्यारा है ये। यह नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ सही समय पर पहुँच गई और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगी। सभी पक्षी रानो की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। रानो उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगी। कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। रानो ने उसका नाम कुकू रख दिया। एक दिन वो दोनों पेड़ की छाव में बैठे हुए थे। तभी कुकू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसकी जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। वो उड़ता हुआ उसके पास गया। ये देखकर रानो डर गई। कुकू, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी कुकू ने रानो की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर रानो के पास पहुंचा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना कुकू, मेरा परिवार अब तुम ही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझसे वादा करो तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अगले दिन जंगल में कालू कौवा आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं। अरे कालू भैया, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की सारी परेशानी दूर कर दूंगी। तुम एक छोटी सी चिड़िया होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकती हो? तभी बबलू बादल वहाँ पर आ जाता है। शायद रानो तुम मेरे जादुई बीज की बात कर रही हो। मैं सब समझ गया, तुम फिक्र मत करो। ये लो जादुई बीज, इन्हें कालू के जंगल में बिखेर कर वहाँ रहने वाले पक्षियों की जान बचा लो। फिर रानो ने बबलू बादल से बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर कालू के जंगल निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा
कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान है, कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर बादल के दिए हुए जादुई बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती है। इस तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी पक्षी अब खुशी मनाने लगे और पंख हिलाकर रानो चिड़िया का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी पक्षी भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी रानो को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। रानो उस चिड़िया के पास गई तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल कुकू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया है, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो रानो उस कुकू से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उसे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रही हो? मुझे उसके पास ले चलो, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। फिर रानो चिड़िया लाडो को अपने साथ लेकर जंगल गई। कुकू घोंसले के बाहर बैठा था। कुकू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी लाडो चिड़िया ने कुकू को अपने गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी माँ कितनी परेशानी थी, तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे बिना क्या हाल हो गया था। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। यह सुनकर कुकू ने रानो की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। कुकू को तभी रानो की बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना कुकू, मेरा परिवार अब तुम ही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझसे वादा करो तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन रानो आंटी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने मुझे एक सगी माँ से बढ़कर प्यार किया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ रह सकती हैं? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रानो चिड़िया से अलग नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ रानो बहन ने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार किया है। शायद मैं भी इतना प्यार तुम्हें नहीं दे पाती। यह सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज एक माँ के प्यार की जीत हुई। कुकू रानो से लिपट गया। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी और बादल बहुत खुश हुए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। गौरी आंटी, अरे गौरी आंटी, आप हमारी खीर दे दो। जो माँ ने आपको आपके फ्रिज में रखने के लिए दी थी वो मुझे खानी है। कौन सी खीर और किस खीर की बात कर रही हो तुम? वो खीर तो मैंने अपने फ्रिज का किराया समझकर खा ली। अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। आपने मेरी फेवरेट खीर खा ली। वो माँ ने मेरे लिए कितनी प्यार से बनाई थी। बहुत बुरी हो। ये कहकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना हम इसे ठंडी कर कर खाएं। हाँ बेटा, सुबह नाश्ते में हम ये ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मगर बेटी, हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, तो हम ये खीर ठंडी कैसे करेंगे? मम्मा, मम्मा, हम ये खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं और जब ठंडी हो जाएगी तो सुबह में ले आऊंगी। हाँ बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और ये खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। मम्मा, आप जाएं, क्योंकि अभी ये खीर गरम गरम है और मुझसे गिर भी सकती है। चलो ठीक है, मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बड़ा बर्तन लेकर गौरी कौवी के घर आती है। गौरी बहन, ये खीर बनाई है मैंने, लेकिन बेटी कह रही है कि वो ये खीर ठंडी कर कर खाएगी, तो क्या आप ये खीर अपने फ्रिज में रख लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ये फ्रिज अपना ही समझो, मैं अभी से रख दूंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था, लेकिन खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया, अरे चिड़िया, जब मैं छोटा था तब मेरी दादी मुझे खीर ठंडी करके ही देती थी। ठंडी खीर तो बड़े ही मजे की लगती है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी।
फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के फ्रिज में अपनी खीर रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, उसमें से थोड़ी खीर जरा मुझे तो दो, मैं भी तो चख कर देखूं कि वो खीर मीठी भी है या फिर नहीं। कालू, तुम चुप करके सो जाओ, और जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी छक लिया होगा। फिर गोरी खीर को फ्रिज में रख देती है और सोने का नाटक करती है। मम्मा मम्मा, कल सुबह आप मुझे जल्दी उठा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी, और आप बादाम काट लेना, कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कहीं सपने में भी खीर ना देखती रहना। फिर गुड़िया चिड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को गोरी कौवी उठकर बैठती है। कालू तो अभी गहरी नींद में सो रहा है, मैं उसमें से थोड़ी खीर खा लेती हूँ, अब तो वो ठंडी हो गई होगी, और वैसे भी अगर मैं उसमें से थोड़ी खा लूंगी तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। फिर गोरी कौवी खीर खाने लगती है और कालू तो खर्राटे लेकर सो रहा था। खीर खाने के बाद गोरी बर्तन को हिलाकर खीर बर्तन में बराबर कर देती है। फिर गौरी अपने घोंसले में आकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आंख खुलती है। वो गौरी के पास आकर देखता है, वो तो सो रही थी। ये तो सो रही है, अगर मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर खा लूं तो किसे पता चलेगा। फिर कालू कौवा आकर खीर खाने लगता है और खीर खाने के बाद वो जाकर सो जाता है। कालू जी भरकर खीर खा लेता है और फिर अभी सुबह नहीं हुई थी कि गोरी फिर से जाग जाती है और उसे फिर से भूख लगती है, तो वो फिर से आकर फ्रिज खोलती है। मैंने तो इसमें से थोड़ी सी खीर खाई थी, फिर ये बर्तन इतना खाली क्यों लग रहा है? शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने खाली होगी। ये कहकर गोरी कौवी खीर खाने लगती है और वो खीर खाती है कि थोड़ी देर में पूरा बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। गोरी कौवी ने अभी फ्रिज बंद नहीं किया था कि कालू भी वहाँ आ जाता है। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चिड़िया की खीर खा रही हो। कालू जी, बहुत बुरा हुआ, अभी मैंने थोड़ी ही खीर खाई कि पूरा बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी मैंने खाई और थोड़ी सी तुमने खाई, तो बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? बेटी बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया पहली ही आवाज में उठ जाती है और जल्दी से गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी, हमें खीर दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। जाकर अपनी मम्मा से कहना कि रात को गोरी आंटी के फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए तुम्हारी सारी खीर हमारा फ्रिज खा गया है। ये सुनकर तो गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। गंदा, बहुत गंदा है गोरी आंटी, आपका फ्रिज कम से कम थोड़ी तो रख लेता। ये कहकर चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है और जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। झूठी लालची कौवी खुद ही खा गई होगी उस खीर को और कहती है कि फ्रिज खा गया। गुड़िया बेटी, फ्रिज भी भला खीर खा लेगा, वो तो बेजान होता है। मम्मा मम्मा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें, इस बार तो मैं उन दोनों से बदला जरूर लूंगी। फिर 2 दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज हम गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का नाम सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम समोसे मिलकर बनाते हैं और फिर बाद में मिलकर ही खाएंगे। लेकिन ना तो मेरे पास आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो बस नमक है। चिड़िया, हम सब ले आते हैं और हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। फिर कालू घर जाता है और सारा सामान लेते हैं। मम्मा, आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। फिर गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। फिर रानो चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया, मैं 2 लूंगा, 2। कालू भैया 2, क्या आप 3 ले लेना, लेकिन जब तक समोसे ठंडे होते हैं। गोरी और आप दोनों जाकर थोड़ा पुदीना ले आओ, पुदीना की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना ले आते हैं। फिर गोरी और कालू दोनों पुदीना लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों चले जाते हैं तो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, पुदीने की चटनी कहाँ है? मम्मा, ये देखें, मैंने यहाँ छिपा कर रखी हुई है। तो लाओ और शुरू करो।
फिर वो दोनों माँ बेटी जी भरकर समोसे खाती है और वो तो सारे समोसे खा जाती है और फिर सो जाती है। जब कालू और गोरी पौदीना लेकर वापस आते हैं तो कढ़ाई में एक भी समोसा नहीं था। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, सारे समोसे कहाँ गए? कढ़ाई में तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गए थे, शायद समोसे कढ़ाई ने ही खा लिए होंगे। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? कढ़ाई भी कभी समोसे खा सकती है क्या? ये तो बेजान बर्तन है। हाँ कालू, जैसे आपके फ्रिज को बहुत भूख लगती है वैसे ही मेरी कढ़ाई को भी बहुत भूख लगती है, इसलिए उसे जो मिलता है वो खा लेती है। ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।